एक मासूम सी दिखने वाली यंग एंड ब्यूटीफुल लड़की जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार इंटीमेट होती है, लेकिन बाद में फिर उसका मन इंटीमेट होना चाहता था और इसी लत की वजह से वो धीरे धीरे एक प्रोस्टिट्यूट बन गई। ये मूवी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम इजाबेला नाम की एक लड़की को बीच में देखते हैं। वो बीच में न्यूड ही सनबाथ ले रही थी। तभी उसका भाई वहां आकर उसे बताता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढता हुआ घर तक आया है। ये सुनकर इजाबेला उससे कहती है, इन सब के बारे में तुम मॉम को कुछ मत बताना। लेकिन इजाबेला की मॉम को सब कुछ पहले ही पता चल चुका था। घर जाने के बाद इजाबेला की मॉम उससे कहती है, अगर वो चाहे तो आज अपने बॉयफ्रेंड को डिनर पर ला सकती है। इजाबेला अपनी माँ को बताती है, उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा शर्मीला है और वो इसके लायक नहीं है। इसके बाद इजाबेला अपने भाई के साथ बीच पर फिर से जाती है, जहाँ उसे फिलिक्स मिलता है जो कि नाइट पार्टी के लिए इजाबेला को इनवाइट करता है। रात को जब इजाबेला पार्टी में जाती है तब फिलिक्स बीच पर ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इजाबेला का ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए ये सब उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर से इस चीज को करना चाहती थी। कुछ दिन बाद इजाबेला का बर्थडे आता है। अपने बर्थडे में वो फिलिक्स को नहीं बुलाती है। अगले दिन इजाबेला अपने डैड के पास जाने लगती है। इजाबेला के मॉम और उसके डैड का डिवोर्स हो चुका है। ये दोनों अब अलग रहते हैं, लेकिन इजाबेला हमेशा अपने डैड के घर आया करती थी। इजाबेला जब यहाँ से जा रही होती है तब रास्ते में उसे फिलिक्स दिखाई देता है। फिलिक्स को देखकर उसके चेहरे पर कोई भी फीलिंग्स नहीं आती है, वो उसे इग्नोर करती है। इस सीन को देखकर हमें पता चलता है कि इजाबेला फिलिक्स का सिर्फ यूज कर रही थी, वो फिलिक्स को बिल्कुल नहीं चाहती है। कुछ वक्त के बाद हम इजाबेला को एक होटल में जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसे जॉर्ज नाम का एक बूढ़ा आदमी मिलता है। इजाबेला अब एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है जो पैसों के लिए लोगों के साथ सोती है। इजाबेला ऑनलाइन साइट से लोगों को ढूंढती है। इसके बाद वो अपना समय निकालकर होटल में उन लोगों से मिलती है। उसकी मुलाकात जॉर्ज से होती है, जो कि उससे कहता है वो एक यंग एंड ब्यूटीफुल लड़की है। कुछ बातें करने के बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में हमें इजाबेला का क्लासरूम दिखाया जाता है। वहाँ एक पोएम पर डिस्कशन चल रही थी। कोई कह रहा था ये पोएम समर के बारे में है, क्योंकि लोग समर में खूब इंजॉय करते हैं। वहीं कोई कहता है ये प्यार ढूंढने के बारे में है। तभी एक लड़की बोलती है ये पोएम सैडनेस के बारे में है। इजाबेला को ऐसा लगता है जैसे ये पोएम उसके लाइफ को दर्शाती है। इसकी लाइफ काफी सैडनेस से भरी हुई थी। इजाबेला खुशी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खुशी नहीं मिल रही थी। इसके बाद इजाबेला अपने नए क्लाइंट को ढूंढती है। वो भी इसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन वो इसे पूरे पैसे नहीं देता है। इजाबेला जब अपनी बाकी पैसों के बारे में पूछती है, वो आदमी इजाबेला की मॉम को सब कुछ बताने की धमकी देता है। इजाबेला चुप हो जाती है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है। इजाबेला की माँ उसे फिल्म देखने चलने के लिए कहती है, लेकिन इजाबेला का मूड नहीं होता है। वो अपनी माँ को मना करती है, लेकिन अपने मॉम के जिद करने के बाद वो अपने मॉम के साथ चली आती है। जब वो थिएटर पहुंचती है, उसे वहां पर जॉर्ज मिलता है, जो कि एक लड़की के साथ था। इंटरवल के टाइम पर इजाबेला जॉर्ज से मिलती है। इसके बाद वो दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। एक दिन जब इजाबेला जॉर्ज के साथ इंटीमेट हो रही थी, जॉर्ज को हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर इजाबेला काफी डर जाती है। वो जब वॉशरूम में जाती है, वहाँ उसे कुछ टैबलेट्स मिलते हैं जो कि जॉर्ज अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यूज करता था, और इन्हीं टैबलेट्स की ओवरडोज की वजह से उसकी जान चली गई। इसके बाद इजाबेला वहाँ से चली जाती है। जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तो पुलिस उससे पूछने के लिए आती है। पुलिस आकर इजाबेला की मॉम को उसकी सच्चाई बताती है। उसकी मॉम को पुलिस की बातों पर विश्वास नहीं होता है। तभी पुलिस अलग अलग होटल्स के कैमरा फुटेज उसे दिखाती है, जहां वो क्लाइंट्स के पास जाती थी। ये देखकर इजाबेला की मॉम बहुत शॉक हो जाती है। साथ में पुलिस उसकी माँ को बताती है, इजाबेला अभी 17 की है, इसलिए उसे कोई भी सजा नहीं होगी, उसे सिर्फ एक विक्टिम माना जाएगा। लेकिन जब इजाबेला घर आती है, उसकी माँ उसे बहुत मारती है। इसके बाद इजाबेला पुलिस को स्टेटमेंट देकर छूट जाती है। इसके कुछ दिन बाद वो अपने फैमिली फ्रेंड्स के बच्चों को संभालने के लिए उनके घर जाती है, क्योंकि वो लोग उस दिन बाहर जाने वाले थे। जब वो लोग देर रात वापस आते हैं, तब वो लोग इजाबेला को अपने घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लेडी इजाबेला के काम के बारे में जानती थी, इसलिए वो खुद ही उसे घर छोड़ने के लिए जाती है। इसके बाद इजाबेला का थेरेपिस्ट के साथ सेशन होता है, जहाँ थेरेपिस्ट उससे पूछता है उसने लोगों के साथ सोना क्यों बंद कर दिया। इस पर इजाबेला उसे बताती है उसे एक जॉर्ज नाम के आदमी के साथ अटैचमेंट हो गई थी, क्योंकि वो आदमी मुझे होटल में बुलाकर मुझसे फिजिकल होने के बजाय मुझे सहलाता रहता था। लेकिन एक दिन जब वो मेरे साथ इंटीमेट हुआ तो ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उसकी जान चली गई, जिसके बाद मुझे उस काम से नफरत होने लगी है। इसके बाद इजाबेला अपने क्लासमेट एलेक्स के साथ रिलेशन बना लेती है,
लेकिन एलेक्स के साथ उसे वो एक्साइटमेंट नहीं मिलती थी जो कि उसे अलग अलग क्लाइंट्स के साथ मिलती थी, और इसी वजह से वो कुछ समय के बाद एलेक्स के साथ ब्रेकअप कर लेती है। जब एक दिन इजाबेला अकेली बैठी होती है तब वो अपना दूसरा फोन ऑन करके देखती है जिसमें बहुत सारे क्लाइंट्स ने मैसेज किया था। उनमें से एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ एलिस का था जो कि उससे मिलना चाहती थी। वो इजाबेला को मिलने उसी होटल में बुलाती है जहां वो जॉर्ज के साथ अक्सर मिला करती थी। वहां पहुंचने पर एलिस इजाबेला से कहती है, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती थी। वो कहती है, मेरे हस्बैंड एक बहुत ही यंग एंड ब्यूटीफुल लड़की से प्यार करते हुए मर गए। एलिस उसे बताती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वो पहले से ही बीमार थे। एलिस उसे बताती है, जब मैं यंग हुआ करती थी तो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दिखती थी, मैं भी बिल्कुल यंग एंड ब्यूटीफुल थी। इसके बाद एलिस उसी रूम में जाती है जहां जॉर्ज ने आखिरी सांस ली थी, और वहां उसी बेड में लेटकर एलिस ठीक उसी तरह इजाबेला को सहलाती है जैसा जॉर्ज किया करता था। इस तरह इजाबेला को वहां नींद आ जाती है। जब वो नींद से जागती है तब एलिस वहां से जा चुकी थी। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में हमें इजाबेला की कहानी दिखाई देती है जो कि अपने यंग एज में एक गलत रास्ते पर चली जाती है। इजाबेला ये काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे जॉर्ज के साथ अच्छा लगने लगा था। दोस्तों, अब आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।